नमस्कार साथियों, एग्जाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी अब जानते हैं कि बहुत ही जल्द आपको अपना AGTA का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। इसमें जो भी पिछले दिनों में परेशानियां थीं 906 से संबंधित जो भी बातें थीं, बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं और बहुत ही जल्द आपका विज्ञापन भी इसका देखने को मिलने वाला है। तो देखो, दो चीज़ें अब इसमें आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। एक तो नए जो छात्र हैं उनको इस भर्ती में बैठने का मौका मिलने वाला है और आप ये मान के चलिए लगभग मौका मिलेगा। और इसका PET की जो कट ऑफ है मेंस के लिए, ठीक है, अब आपकी वो कट ऑफ थोड़ी प्रभावित हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अब आपकी तैयारी के लिए क्या आपको रणनीति अपनाना चाहिए जिससे कि आप अपनी एक सीट इंश्योर कर पाएँ इन 3477 पदों में से, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। अगर आप लोग आगामी AGTA गन्ना पर्यवेक्षक या फिर यूपी PSC के DHO सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, एक और आप सभी को इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताऊँगा। जो भी साथी आगामी अपने AGTA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा ने अर्जुन बैच सिर्फ AGTA एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है। इस बैच में साथियों ये सारे चीज़ें हम लोग आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं जिससे कि वन ऑफ द बेस्ट तरीके से जो पुराने छात्र हैं, साथ ही साथ जो छात्र इस बार अपना जो एग्रीकल्चर की डिग्री है कंप्लीट करेंगे, पेपर पहली बार ये देंगे, उन सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसमें आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स की PDFs, प्रैक्टिस पेपर हम लोग, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के एग्रीकल्चर क्वेश्चन जो कि आपके UPSSC और UP PSC ने पेपर कंडक्ट कराए हैं उनके क्वेश्चंस, साथ ही साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एंड अपकमिंग एक्सपेक्टेड बोथ सिलेबस, यानी कि प्रीवियस का आपका जो भी सिलेबस था जिसमें कि आपकी हिंदी, आपकी रीजनिंग, आपकी स्टैटिक GK, ये सारी चीज़ें आपकी जिसमें सम्मिलित थी, तो ये सारे नोट्स भी हम आपको इस बैच में उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ जैसे कि अभी हम लोग बातें सुन रहे हैं कि एग्रीकल्चर का थोड़ा इसमें पोर्शन बढ़ सकता है जो कि एक्सपेक्टेड है, तो इसके लिए एग्रीकल्चर के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स PDF भी आपको इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये जो आपको प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, इसी के लिए इसमें हम लोगों ने बढ़ाया है क्योंकि UP PSC ने जो क्वेश्चन कराए अपने पिछले पेपर्स में, बाकी आयोगों ने अपने जो क्वेश्चन कराए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो बार बार अपनी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके इस बैच में हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। फीस बहुत ही छोटी सी इस बैच के लिए नाम मात्र की हम लोगों ने रखी है, 299 रुपये इसकी फ़ीस है। डिस्क्रिप्शन में साथियों इस बैच की लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ से आप इस बैच को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करते समय आप लोग वही नाम डालना और मेल ID डालना जो आप लोग हमारा जो ऐप है, ठीक है, इस बैच के लिए इसको इनरोल करते समय, इसको ओपन करते समय इसमें जो डालोगे तो सेम आप लोग अपना नेम और मेल ID डालना। ठीक है, पेमेंट के बाद जैसे ही आप लोग इस ऐप को जो ओपन करेंगे आपका बैच खुल जाएगा और जो नोट्स PDF हैं, जो प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं, आप उनको देख पाएंगे फिर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर आप लोग AGTA की बेस्ट तैयारी को करना चाहें। चलिए, अब सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है PET की कट ऑफ से रिलेटेड, इसके बारे में सबसे पहले देख लो। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है जो आपकी ये वैकेंसी आने वाली है 3477 पदों के आसपास आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और UPSSC अपनी परीक्षाओं में 30 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाता है मुख्य परीक्षा में। तो लगभग 1,04,310 इसके आसपास जो कैंडिडेट्स हैं इस परीक्षा के लिए एलिजिबल रहेंगे। इतने कैंडिडेट्स का एक भी अगर नंबर है, ठीक है, PET 2022 में, तब भी इतने कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। लेकिन अब देखो समस्या इसमें क्या थोड़ी आने वाली है। ठीक है, जो पिछले छात्र हैं, पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए समस्या है, लेकिन जो छात्र इस साल पास होंगे उनके लिए एक ये सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब देखो क्या है, आप लोग एक एक्सपेक्टेड चीज़ देखो कि अभी 8वां सेमेस्टर छात्रों का चल रहा है और कल मैंने जिस
कॉलेज से एग्रीकल्चर कंप्लीट किया था, उनके जो प्रोफेसर हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उनके द्वारा जो बताया गया है कि जो 8वां सेमेस्टर का राबे होता है, इसका रिज़ल्ट आपका लगभग 20 जुलाई, राबे कंप्लीट होके 20 जुलाई तक जो फाइनल रिज़ल्ट है 8वें सेमेस्टर का, ये कंप्लीट होके आ जाएगा। ठीक है, तो 20 जुलाई के बाद ऐसे सभी छात्र, ठीक है, यानी कि फाइनल आपका जो 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट है आने के बाद ऐसे सभी छात्र इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने पीईटी 2022 को दिया है, जो 21 साल एज अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन भी जिनका 8वें सेमेस्टर का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है बिना किसी सेमेस्टर में बैक वगैरह लगे हुए। तो ऐसे छात्र भी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इस बार पेट में छात्रों के अच्छे नंबर भी हैं। अगर आप लोग एक्सपेक्टेड एक मान के चलो कि एक ज़िले से अगर 500 छात्र यहाँ पे पास हो रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर में और अन्य जो इसके अलाइड वाली डिग्रियाँ रहती हैं उनमें, और 75 ज़िले आप यहाँ पे लगाओ तो कितने सारे छात्र यहाँ पे आपके बढ़ जाने वाले हैं। ठीक है, लगभग यहाँ पे 37-38 हज़ार के आसपास छात्र ऐसे रहेंगे, 37,500 के आसपास एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, जो कि आपके बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग जो अनुमान लगा रहे थे कि 1 लाख के आसपास इसमें अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने आपके एलिजिबल रहेंगे जो पेट की मुख्य परीक्षा के बाद आपके टीए के पेपर के लिए। अब ये संख्या आपकी बढ़ सकती है साथियों। तो देखियो, अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पेट में कुछ कट ऑफ यहाँ पर फिर UPSSC के द्वारा रखी जाएगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड स्कोर है जो उसके आधार पर मुख्य परीक्षा में छात्रों को बुलाया जाएगा। तो पेट की कट ऑफ जाहिर सी बात है इस बार अगर वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी देखो क्या है कि आपका जो UPSSC है या फिर आपके किसी भी और एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म डाले जाते हैं तो आपके फॉर्म के अंतिम दिन तक, ठीक है, जो फॉर्म की लास्ट डेट रहती है उस लास्ट डेट तक भी अगर किसी का रिजल्ट आता है तब भी वो छात्र उसके लिए एलिजिबल रहता है। ठीक है, तो वैसे ही आप सभी को जैसे कि पता होगा एक्सरे वाली एक भर्ती आपकी आ गई है, उसका जो पूरा प्रोसेस है 12 जुलाई तक कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, एक्सरे वाला, और बहुत ज़्यादा चांस हैं, ठीक है, कि ये जो आपका पूरा वैकेंसी वगैरह है टीए की, जैसा कि UPPSC ने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी फिर जानकारी दी है कि हम लोगों ने जो डाटा है, ठीक है, हम लोग 10 दिन के अंदर जो डाटा है आपका कृषि विभाग और NIC को भेज देंगे। तो जुलाई के अंत तक आप लोग ये मान के चलें ये सारा कार्यक्रम निपट के और वैकेंसी आपकी आ जाएगी। और UPSSC भी 12 जुलाई के बाद बिल्कुल फ्री हो रहा है। आपको पता है एक वैकेंसी निकलती है, उसके जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट कंप्लीट हो जाती है आयोग उसके बाद ही दूसरे नोटिफिकेशन को निकाल के उसके फॉर्म भरने की जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाता है। तो 12 जुलाई तक तो आयोग अपना एक्स्ट्रा टेक्नीशियन वाला जो इसकी पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा। उसके बाद ये मान के चलो आपका जो फॉर्म है अगर 12 तारीख के बाद 13 को भी आता है और 1 महीने ये लोग डेट भी देते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा चांस हैं कि इस साल वाले जो भी छात्र हैं इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, जो अपना पेट 22 में बैठे होंगे और 21 साल अपनी एज को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो साथियों देखो कंपटीशन इस बार अच्छे खासे लेवल का रहने वाला है। एक और चीज़ इसमें तैयारी अब कैसे करें, क्या क्या तैयारी में आप लोगों को पढ़ना है और फोकस कैसे करें इसमें। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सिलेबस बिल्कुल चेंज हो कि सिर्फ एग्रीकल्चर इस पेपर में आ जाएगी। आपको हर कंडीशन के लिए यहाँ पे प्रिपेयर रहना है और पेपर के 1 महीने पहले तक भी आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि आपका सिलेबस क्या है इसमें। ठीक है, आपको अभी से मैं जो आपको 3 सब्जेक्ट बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करके चलना है। पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी आपको तैयार करके चलना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आपका एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, ऐसे कोई किसी भी प्रकार के ऑफिशियल अपडेट UPSSC ने नहीं दिए हैं। पिछले दिनों में जब हम UPSSC हम लोग गए थे तो आदरणीय सचिव संघ में बार बार ये चीज़ आपसे कहता हूँ कि ये कहा था कि GK वाले पार्ट में एग्रीकल्चर का नामो निशान नहीं था। तो ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था कि हम लोग पूरा सिलेबस बदल देंगे। ठीक है, तो आपको हिंदी यहाँ पे तैयार करके चलना है, आपको रीजनिंग भी यहाँ पे तैयार करके चलना है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयार करके चलना है। ठीक है, और ये चीज़ें जब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद चाहे आप लोग थोड़ा स्टैटिक GK वगैरह पढ़ लेना, आप लोग UP GK पे ध्यान दे सकते हो, लेकिन पहले ये 3 चीज़ें आपको पूरी एक इनका जो टॉपिक है तैयार आपको करना है। ठीक है, यही स्ट्रेटजी बना के चलो, हिंदी रीजनिंग और एग्रीकल्चर अपनी अच्छे तैयार करके चलो।
एट द एंड आपके पेपर के पहले पहले अगर कुछ भी होता है, मान लो यूपी ट्रिपल एससी ने सिलेबस पूरा चेंज नहीं किया, सिर्फ एग्रीकल्चर वाला पार्ट बढ़ा दिया, 25-25 क्वेश्चन सभी सेक्शन में कर दिए, ठीक है, तो आपके ये जो 75 नंबर हैं ये तो वैसे ही प्रिपेयर हो रहेंगे, आपको फिर तैयार करना पड़ेगा ये 25 नंबर वाला पार्ट, ठीक है। और मान लो यूपी ट्रिपल एससी ने आधा आपका एग्रीकल्चर कर दिया, तब भी आपका एग्रीकल्चर यहाँ पे तैयार रहेगा। और मान लो पूरा एग्रीकल्चर कर दिया, जिसके चांसेस बहुत ही कम हैं, ठीक है, तब भी आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट यहाँ पे तैयार रहेगा, बाकी पार्ट भी आपके यहाँ पे तैयार रहेंगे। और ये मान के चलो सिलेबस नोटिफिकेशन के साथ में नहीं आएगा, सिलेबस पेपर के पहले आएगा, ठीक है। तो यही है साथियों, हर कंडीशन के लिए आप प्रिपेयर रहो अगर आप लोग एक सीट अपनी इंश्योर करना चाहते हो। इसी के लिए देखो इस अर्जुन बैच में हम लोगों ने आपके जैसे कि यहाँ पे बताया गया है प्रीवियस सिलेबस को, साथ ही साथ नए एक्सपेक्टेड सिलेबस को, दोनों को लेके इसमें हम लोग आपको स्टडी मटेरियल की PDF प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग हर कंडीशन को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए अपनी एक बेस्ट तैयारी को कर पाएँ, अपनी एक सीट को यहाँ पे इंश्योर कर पाएँ। क्योंकि वैसे ही इतनी मेहनत के बाद तो आपकी वैकेंसी आने वाली है, 2 साल से हम लोग भटक रहे हैं कि वैकेंसी आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, फिर यूपी ट्रिपल एससी, फिर कृषि निदेशालय, फिर यूपी PSC, यही 2 साल से यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो एक मौका साथियों आपको मिलने वाला है और जी जान इस बार आप लोग अपनी लगा दो। इसीलिए और हम लोगों ने इस बैच की बहुत ही छोटी सी आपकी फ़ीस भी रखी है, जिससे कि सभी लोग इसको लेके और अपनी एक अच्छी तैयारी कर पाएँ, अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर पाएँ, ठीक है। तो यही था साथियों, बैच की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इनको तैयार करना चाहें, आप लोग आराम से इनको तैयार कर सकते हैं। ये जो बैच है इसमें हम लोग हिंदी और आपको यूपी GK, यूपी ट्रिपल एससी, प्रीवियस GK, मैथ, रीजनिंग, सारे ऐसे मटेरियल, एग्रीकल्चर वन ऑफ द बेस्ट ऐसे प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपका मैक्स टू मैक्स पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उनसे ही आपका 90 से 95% जो क्वेश्चन वगैरह हैं फंस जाएंगे, ठीक है। तो यही था साथियों, आराम से तैयारी में लग जाओ। ये तो बिल्कुल मत सोचना आपकी अब ये वैकेंसी आपकी पैट 23 में जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वैकेंसी तो आपकी अब पैट 22 के माध्यम से ही आपको देखने को मिलने वाली है और बहुत ही जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी भी। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जिन भी साथियों ने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, इस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लें, टीचमेंट ऐप को। और जो भी साथी इसमें एनरोल करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में इस बैच की लिंक है, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से भी आप अगर आप लोग और कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहें, आप लोग वहाँ पर मैसेज करके व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।